कि जो ये डेसिमल है हमारा, ये टर्मिनेटिंग है या फिर नहीं। तो एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्टार्टिंग के कराता हूँ, उसके बाद बाकी क्वेश्चन आप लोग इसको ट्राई करना, ठीक है। तो मैं हाँ, मैं पहले आप लोगों से एक थोड़ा सा बेसिक डील कर लेता हूँ इसमें। देखिए, आप लोगों ने क्लास 9th में भी किया था, और एक बार मैं अभी भी आप लोगों को रिवाइज करा दे रहा हूँ। एक बार मुझे बताओ 1/2 कितना होता है? हाफ। जीरो हाफ पॉइंट कितना, फाइव पॉइंट में बताओ। 0.5। 0.5, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 1/8 की, तो कितना होता है? कितना होता है 1/8? सॉल्व हुआ कितना? 0.12। हाँ, सर 0.1। 0.1 2, उसके आगे? सर 12.5। 12.5। बच्चे 1/8 है। हाँ सर। 100/8 नहीं है, 1/8 है। क्या हो जाएगा? 0.125, ठीक है ना। अब 2/5 करो एक बारी। सर 0.4। 0.4, ठीक है। और अगर हम करेंगे 1/10, ठीक है, अगर हम करेंगे 1/10, या फिर अगर हम करेंगे सर 0.1। 0.1, वेरी गुड। अगर हम करेंगे 1/100, 0.01। ठीक है। अगर मैं करता हूँ 1/25, 0 कितना आता है? 0, ठीक है। तो देखो, जब भी हम क्या कर रहे हैं, किसी भी नंबर को या तो डिवाइड कर रहे हैं 2 से, या 2 की किसी पावर से। जैसे यहाँ पे अगर 2 की पावर देखूं तो मैं 2 की पावर 3 है, और यहाँ 5, और या फिर 5 की किसी पावर से, जैसे मैं अगर डिवाइड कर रहा हूँ 5 की पावर 2 से, या फिर 2 और 5 के मल्टीप्लीकेशन से। ठीक है, 2 और 5 की पावर, यहाँ पे 2 की पावर m हो सकती है, 2 और 5 की पावर n हो सकती है। जैसे यहाँ पर 2 की पावर 1 थी, और 5 की पावर भी क्या थी, 1 थी। यहाँ पर 2 की पावर क्या थी, 2 थी, और यहाँ पर 5 की पावर क्या थी, यहाँ भी 2 थी। अब देखो, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि ये पावर जो है हमेशा दोनों सेम सेम ही हो, कि अगर 2 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 ही हो। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि डिनोमिनेटर के अंदर 2 की तो पावर 2 है, और 5 की पावर क्या है, 1 है। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, और ये हो जाएगा 4 × 5 20। तो 1/20 मुझे बता दो कितना आता है। अगर 1/20 सॉल्व करके बताओ मुझे कितना आता है। सर 0.05। 0.05। सर तो जीरो मुझे, पॉइंट फाइव। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो, इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, अगर कोई भी हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, ठीक है ना, कोई भी अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल आता है, तो वो कब आएगा? जब जो नंबर डिनोमिनेटर में है वो किस फॉर्म का होना चाहिए, 2 की पावर m × 5 की पावर n। ठीक है, 2 की पावर m × 5 की पावर n। अब देखो, यहाँ ऐसी भी संभावना है कि जो 2 की पावर m × 5 की पावर n है, इसके अंदर से एक नंबर की जो पावर है वो क्या हो, 0 हो। जैसे कि जब हम बात करते हैं कि डिनोमिनेटर के में अगर मान लो 5 की पावर 1 है, तो इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 0 हो गई। तो क्या हो गया, 5 की पावर 1 यानी 5 इंटू में 2 की पावर 0 इंटू में 1, तो ये क्या हो गया, 5। इतनी बात सबको समझ में आई, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? यस सर। हाँ। तो इससे फिर एक जनरलाइजेशन हम लोग ड्रॉ करेंगे। देखिए, तो इससे हम एक जनरलाइजेशन ड्रॉ कर सकते हैं
पहले तो इसके स्क्रीनशॉट ले लें एक बार सब, एक बार सब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यस सर। हाँ, लिया स्क्रीनशॉट। यस सर। ठीक है। तो देखो, इससे एक जनरलाइजेशन हम ड्रॉ कर पाते हैं। वो जनरलाइजेशन क्या है कि अगर कोई भी नंबर जो है उसको टर्मिनेटिंग डेसिमल होना है, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होना है, तो कंडीशन क्या निकल के आती है हमारे पास, डेसिमल हैज डिनोमिनेटर, उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में होगा, हमेशा इन द फॉर्म ऑफ, डिनोमिनेटर इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, ये खाली पावर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें क्या है, 1 से लेके इंफिनिटी तक वैल्यू हो सकती है, ठीक है, 0 भी हो सकती है वैल्यू इसके अंदर। तो ये सारी वैल्यूज क्या हो सकती है इसके अंदर एग्जिस्ट कर सकती है। अब देखो एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चे, फर्स्ट पार्ट 13/3125, ठीक है, 13/3125। तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके फैक्टर्स बना लूंगा और देखूंगा कि ये इस फॉर्म में आ रहे नहीं आ रहे। अगर तो इस फॉर्म में मेरे आ जाएंगे, तब तो मैं क्या बोलूंगा कि ये जो नंबर मेरा है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर ये इसकी फॉर्म में नहीं आते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल ये हो सकता है। तो अभी हम देखते हैं कि एक डेसिमल किस तरह का आएगा। देखिए पहला क्वेश्चन, 3125, 5 से करेंगे तो कितना आएगा, 6 1 2 5। कहीं गलत हो तो बताना, ठीक है ना। 1 2 2 5 5 25 5 5 1। तो ये आ गया बच्चे 13 में 2 की पावर कितनी आई, सॉरी 5 की पावर कितनी आई, 5। 5। 5 की पावर कितनी आ गई, 5। अब देखो ये किसकी फॉर्म का हो गया, 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का हो गया ना। यस सर। यस हाँ, सर। अब किसी को ये तो डाउट नहीं हो रहा है कि सर 2 की पावर तो इसके अंदर है ही नहीं। अगर ऐसा कोई डाउट हो रहा है तो प्लीज पूछ लो। किसी को कोई डाउट तो नहीं है ऐसा कि सर 2 की पावर तो इसके अंदर है ही नहीं। अच्छा, जिसको ये डाउट है वो एक बार यस लिख दे चैट बॉक्स में कि 2 की पावर तो इसके अंदर है ही नहीं, फिर हम कैसे लिख रहे हैं इसको। चलिए ठीक ठीक। तो इसका मतलब आपको क्लियर है, ठीक है ना। तो 13/5 की पावर 5 है, तो ये किसकी फॉर्म में है बच्चे, ये हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, सिंस इट इज इन सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ इज इन द फॉर्म ऑफ जो डिनोमिनेटर है हमारा वो किसकी फॉर्म में, 5 की पावर 5 टू की पावर m इंटू 5 की पावर n
therefore it is a terminating decimal. Therefore it is a terminating decimal. तो ये जो हमारा आया है वो कौन सा डेसिमल है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है. therefore it is a terminating decimal. अब सेकंड वाला देखो, या फिर सेकंड वाला तो आप लोग कर लोगे ठीक इसी तरीके से. इस तरीके से हमने इसको 5 की पावर में लिखा था, ये क्या आएगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा. 17 8 है, ठीक है ना. थर्ड वाला मैं आप लोगों को कराता हूँ. देखिए थर्ड वाला कैसे होगा. 64/455. ठीक है, 64/455. अब देखो 455 के मैं फैक्टर्स निकालता हूँ. 5 से किया 9 1. अब मुझे पता है 13 7 91 होता है, तो 7 से कर लिया 13. ये 13. ठीक है, टेबल आती हो तो ये बेनिफिट हो जाता है, नहीं तो आपको लगा के देखना पड़ेगा कि किससे ये डिवाइड होगा. ठीक है ना. तो ये हो जाएगा मेरा किसके बराबर? 64. 64 को भी मैं यहाँ पे किस तरीके से लिख सकता हूँ? 64 को भी मैं टू लिख की सकता हूँ यहाँ पावर पे 2 की पावर 6. राइट. अब नीचे क्या आ गया मेरा? 5 × 7 × 13. देखो रैशनल नंबर की बात कर रहा है तो क्या होगा? अगर कुछ भी कॉमन है तो काट देंगे. अगर 2 की पावर 6 ऊपर है, नीचे 2 की पावर 1 है, तो क्या हो जाएगा? 2 से 2 कैंसिल, 2 की पावर 5 ऊपर बचेगा. लेकिन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है. सेम ऐसे ही ऊपर वाले क्वेश्चन में भी कुछ भी कॉमन नहीं था. अब देखो ये 5 की तो पावर है ही यही, ठीक है ना. ये फॉर्म में 5 की पावर n तो है ही यही, तो हम 2 की पावर m भी ले सकते हैं, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है. बट ये जो 7 और 13 आया है, इसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होगा? वो कभी भी एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा. अगर 1/7 आप करके देख लो, 2/7 आप करके देख लो, ये कभी भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं आएगा. तो हम इसके लिए लिखेंगे सिंस डिनोमिनेटर हैज factors other than 2 की पावर m and 5 की पावर n. ठीक है, 2 की पावर m 5 की पावर n, इट इज अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. तो ये जो हमारा डेसिमल निकला होगा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा. नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल. ठीक है, एक बार ये दोनों क्वेश्चंस कर लो. जब नोट डाउन हो जाएंगे तो मुझे बता देना. ठीक है, ऊपर वाला पार्ट लिख लिया सबने? यस सर. 2 मिनट आजा, फर्स्ट वाला नहीं लिखा. सर, 2 मिनट.
देखिए एक मैं इसका आपको 7th पार्ट करा रहा हूँ। 129/2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 5। तो क्या होगा बच्चे, ऊपर मैं लिख सकता हूँ 3 × 43। ठीक है, नीचे हो जाएगा 2 स्क्वायर 5 की पावर 7 7 की पावर 5। सेम यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है ना, यही स्टेटमेंट कॉपी हो जाएगी। सिंस डिनोमिनेटर हैज फैक्टर्स अदर देन 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर n, इट इज द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ गए बात? Yes, sir. हाँ, सेम स्टेटमेंट यही रहेगी इसके अंदर। एक क्वेश्चन वो भी करा देता हूँ आपको जिसके अंदर चीजें कट रही हैं, ठीक है ना। तो ये 10th क्वेश्चन देखिए, 77/210। देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 7 × 11। ठीक है, नीचे वाले को मैं लिख सकता हूँ 10 × या फिर तो मैं कंप्लीट सॉल्व कर लेता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 × 5 × 3 × 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, वन होगा। ठीक है, अपॉन में 11, 2 × 5 = 10, 10 × 3 = 13, 30 sir. हाँ 30 आ गया। अब मुझे क्या है यहाँ पर, वैसे तो इसको इस फॉर्म में बदलने की भी मुझे जरूरत नहीं थी। ठीक है ना, ये जो मैंने यहाँ पे 30 लिखा है वो भी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो क्या करना है, अल्टीमेट गोल तो मेरा यही बताना है कि टर्मिनेटिंग है नहीं या नॉन टर्मिनेटिंग है। अब मुझे बताओ ये टर्मिनेटिंग आएगा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा? हाँ नेहा बताओ, टर्मिनेटिंग आएगा नॉन टर्मिनेटिंग आएगा? Sir, non-terminating. नॉन टर्मिनेटिंग आएगा। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग आएगा? इसमें तो 2 और 5 है फैक्टर के फॉर्म में डिनोमिनेटर में, फिर क्यों नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा है? हाँ हिमेंद्र बताओ। क्योंकि सर वो फैक्टर्स में सर 3 भी है। हाँ क्योंकि इन फैक्टर्स में क्या है, 3 भी है, और हमें केवल किसकी फॉर्म में चाहिए, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। केवल 2 और 5 ही ऐसे नंबर्स हैं जिनकी पावर में अगर कोई नंबर आएगा, जिनके अगर ये डिनोमिनेटर में नंबर आएंगे तो टर्मिनेटिंग डेसिमल आएगा, वरना हमेशा क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही हमें मिलेगा। ठीक है ना। जैसे अगर मेरे पास 1/3 लिखा है, या फिर 1/7 लिखा है, या 2/7 लिखा है, ये सारे के सारे नंबर्स अगर मैं सॉल्व करने बैठूंगा तो ये सारे के सारे नंबर्स क्या मिलेंगे मुझे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल ही मिलेंगे। ठीक है, एक बार नोट कर लो तो बताना। ठीक है, फर्स्ट वाला तो सबने नोट डाउन कर लिया ना? देखिए अब इसका जो आपको ट्राई करना है एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट वाले का, वो आपको ट्राई करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन एक तो ट्राई करना होगा आपको, और कौन सा क्वेश्चन हमने छोड़ा है, फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करना है। इसके अलावा आपको फिफ्थ ट्राई करना है। ठीक है, और फिफ्थ के बाद सिक्स ट्राई करना है, 8 ट्राई करना है, और 9 ट्राई करना है। ठीक है, ये इसके आपको क्वेश्चन ट्राई करना है। ये लिख लिया सबने नीचे? ये वाला क्वेश्चन कर लिया सबने? Yes, Yes, sir. sir. अब देखिए सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर ये कहता है कि हम लोगों को क्या करना है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सटेंशन ऑफ दोस रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखिए जिनका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया था, टर्मिनेटिंग आया था, उनकी हमें वैल्यू लिखनी है। ठीक है ना, जिनका भी डेसिमल एक्सपेंशन क्या आया था हमारे पास टर्मिनेटिंग आया था, उनकी वैल्यू हमें क्या करनी है यहाँ पे लिखनी है।
अब देखो किस तरीके से हम इसे लिखेंगे। ये मेरे पास एक नंबर था 13/3125, ठीक है, जिसका क्या आया था, टर्मिनेटिंग आया था। पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे सॉल्व करने पड़ेंगे। 13/3125 का मैंने देखा था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल आया है, मैंने इसकी वैल्यू सॉल्व नहीं की। तो अब मैं इसकी वैल्यू सॉल्व करता हूँ। क्या तरीका है, दो तरीके हैं। एक तो मैं क्या करूँ, 13/3125 इस तरीके से सॉल्व कर लूँ, ठीक है। ये दो तरीका आप लोगों को आता ही है और आप इस तरीके से कर भी लोगे, ठीक है ना। तो ये वाला तरीका मैं आप लोगों को नहीं करा रहा हूँ, दूसरा तरीका आप लोगों को करा रहा हूँ। मीनवाइल आप लोग ये करें कि आप लोग अपनी अटेंडेंस एक बार चैट बॉक्स में लिख दें, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं इसको लिख चुका हूँ, 13/5 लिख चुका हूँ। तो देखो मैं एक ट्रिक करता हूँ यहाँ पे, कि अगर मैं 2 × 5 क्या होता है, 10 होता है, ठीक है। तो मैं अगर क्या करूँ, 10⁵ बना लूँ इसको किसी तरीके से, 5⁵ को 10⁵ अगर किसी तरीके से बना लूँ तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा, बस मुझे डेसिमल के बाद पॉइंट ही लगाने होंगे। तो मैं इसको लिख देता हूँ 13 × 2⁵ अपॉन 5⁵ इंटू में 2⁵। अब देखो जब भी क्या होता है, पावर कॉमन होती है, जब भी पावर क्या होती है, सेम होती है, तो क्या हो जाता है, जैसे मान लो अगर a की पावर n है और b की पावर भी n ही है, तो हमेशा क्या हो जाता है, a इंटू बी हो जाता है, और इन दोनों की पावर जो है वो क्या हो जाती है, n हो जाती है, ये होता है। तो देखो 13 इंटू ऊपर क्या हो जाएगा, 32, नीचे देखो 10 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10⁵ ऊपर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, 32 × 13 कितना आएगा मेरे पास, 3×2 = 6, 3×3 = 9, 32, 6, 11, 416, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, 416। अब देखो 416 पॉइंट लगाना शुरू करूंगा, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 3 पॉइंट से मेरा काम नहीं चला, तो चौथे पॉइंट के लिए 0 उतरा, 5वें पॉइंट के लिए 0 उतरा, फिर लग गया है मेरा यहाँ पे पॉइंट, क्या, 0.00416। समझ में आया किस तरीके से किया, समझ में आया किस तरीके से किया है हमने, नो सर। Yes, नहीं समझ में sir. आया। No, sir. देखिए यहाँ पर क्या है बच्चे, मैंने इसके फैक्टर्स जब निकाले थे 3125 के, तो क्या आए थे, 5⁵ आया था भाई, 5 बार फैक्टर निकालने पड़े थे ना मुझे इसके, थ्री वन टू Yes, फाइव sir. हाँ, तो 5⁵ आया था। अब एक तो तरीका मेरे पास क्या है कि मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से कर लूं, जो कि हम हमेशा से करते आए हैं, 13 को मैं डिवाइड कर लूं किससे, 3125 से, और जो भी नंबर आएगा उसको यहाँ पर लिख दूं, वही मेरा आंसर होगा, और ये सेम ही आंसर आएगा वो, ठीक है। अब देखो दूसरा तरीका मैं क्या कर सकता हूँ, कि मैं जानता हूँ क्या होता है, a की पावर n इंटू बी की पावर n किसके बराबर होता है, a इंटू बी की पावर n, ठीक है। मैं अगर यहाँ पे 2×5 = 10 नीचे बना लूँ किसी तरीके से, तो मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो 5⁵ है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2⁵ के साथ। तो 5×2 = 10, 5×2 = 10, 5×2 = 10, 5×2 = 10, 5×2 = 10, 10 की पावर क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई सबको, Yes, sir. ठीक है। अब देखो क्योंकि मैंने नीचे 2⁵ से मल्टीप्लाई किया है, तो मुझे ऊपर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये बात मानते हैं आप लोग, भाई जिस नंबर से मैं नीचे मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर से मुझे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, सेम रखने के लिए नंबर को, ठीक है। या यहाँ पे डाउट है, भाई एक बात बताओ, 4 है, अगर मैं उससे नीचे 2 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मैं ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करूंगा ना, तभी तो 4 रहेगा। अगर मुझे उस नंबर को सेम ही रखना है तो मुझे ऊपर और नीचे बराबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो। ये वाली बात समझ में आई, कि जिस नंबर से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर से मुझे नीचे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
ये बात समझते हैं आप लोग सब, या इसमें डाउट है? यस और नो? वॉइस आ रही है मेरी? यस सर। हाँ, तो अगर मैं जिस नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा उसी नंबर से मैं नीचे भी मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना? ये बात समझ में आई सबको? ये बात समझ में आई सबको? बच्चे यस जिन्होंने भी सर। अभी ज्वाइन किया, हाँ जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया वो एक बार चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लिख दें। तो देखिए, मैंने यहाँ पे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई किया, नीचे 13 इंटू 2 की पावर 5 क्या होता है? 32। वही मैंने एज इट इज लिख दिया। अब देखो 32 को मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया 13 से। ठीक है, 32 को मैंने मल्टीप्लाई किया किससे? 13 से। बच्चे जिन्होंने भी अभी ज्वाइन किया वो एक बार अपनी अटेंडेंस लिख देना चैट बॉक्स के अंदर। सर ये तो क्लास 9th वाला है। वही मैं देख रहा था, मुझे लगा कि शायद सेम ही। बच्चे आप लोग क्यों क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं? आप लोगों को तो मैंने अलग अलग भेजा था ना अटेंडेंस ज्वाइन करने का।